कुछ ऐसा हुआ जिससे डगमगा गया महाशक्ति का सिंहासन। भारत के इस कदम से अमेरिका की सांसें उखड़ने लगी, चीन के हाथ पांव फूल पड़े। एक ही सेकंड में वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए। भारत का जलवा देखते रह गए भौकाली देश। एक साथ भारत के कदमों में आ गिरे एससीओ, यूएनएससी, G7 और G20। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार की ओर से की जा रही कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब खुद को दुनिया की प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता हुआ भारत का भौकाल नजर आ रहा है। भारत को अब महाशक्तियां सलामी ठोक रही हैं। चारों तरफ केवल और केवल बाहुबली का जय जयकार ही सुनाई दे रहा है। आपने पूरी दुनिया पर भारत का जलवा तभी से देख लिया होगा जब से पूरी दुनिया ये टकटकी पसारे बैठी थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से युद्ध रोकने को कहेंगे। पूरी दुनिया इसी कोशिश में लगी थी कि पहले रूस को छोड़ो, भारत को मनाओ, क्योंकि रूस नामक ताले की चाबी भारत है। अगर भारत कह देगा तो रूस उसकी बात टाल नहीं पाएगा, चाहे जो हो जाए। इसी एक काम के लिए अमेरिका जैसे देशों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अंत में अपनी और भारत की औकात जान गए। इस साल अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल गया। देखते ही देखते सब भारत के कदमों में आ गिरे। इस साल भारत को दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कमान मिलने जा रही है, जिससे भारत का ऑरा यानी कि धाक और बढ़ जाएगी। साथ ही उसे दुनिया के सबसे धनी देशों के संगठन G7 में शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस संगठन का नाम बदलकर G8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब महाशक्ति भारत का उदय होने जा रहा है। सांघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास आ चुकी है और अगले साल सितंबर में इसका सम्मेलन भारत में होगा। इस संगठन में भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया के 5 देश शामिल हैं। इस सम्मेलन का अध्यक्ष होने के नाते भारत इसमें आतंकवाद और विदेशी फंडिंग जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करवाकर पाकिस्तान की नकेल कस सकेगा, जिससे पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी। वहीं दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के प्रमुख संगठन G20 की अध्यक्षता भी भारत को इस साल दिसंबर में मिल जाएगी, जिससे भारत की धमक आकाश से लेकर पाताल तक सुनाई देगी। अगले साल इस प्रभावशाली संगठन का सम्मेलन भारत में होगा। इस संगठन में अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब समेत कई प्रभावशाली देश शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते भारत इस सम्मेलन में अपने मित्र देश मिस्र, बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, स्पेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात को गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल होने के लिए न्योता भेजेगा। ऐसा करके भारत एशिया, यूरोप, अफ्रीका में अपने प्रभाव का और विस्तार कर पाएगा। इससे भारत का असर दुनिया के हर एक देश में दिखाई देगा। इस साल दिसंबर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिलेगा, जिससे भारत की शान में 4 चांद लग जाएंगे। एक साथ भारत को इतने सारे मौके मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इसका बहुत बड़ा संकेत है। संकेत ये है कि दुनिया अब भारत को खुद विश्व शक्ति के सिंहासन पर बैठाने के लिए बुला रही है। दोस्तों, करीब 1 महीने तक परिषद की कमान भारत के पास रहेगी। इस दौरान वो दुनिया के तमाम वैश्विक मुद्दों पर निर्णायक स्टैंड लेने की स्थिति में होगा और उन फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। साथ ही साथ भारत चीन का भी जीना हराम कर सकता है। यूएनएससी की अध्यक्षता के साथ ही भारत का परिषद में 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। अरे, अभी ये लिस्ट खत्म कहाँ हुई है, क्योंकि ये भारत का डंका है जिसकी आवाज आज चीन और पाकिस्तान को बहरा कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में बढ़ रहे भारत के वैश्विक प्रभाव की केवल यही झलक नहीं है, उसे दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों के संगठन G7 में शामिल करने की भी चर्चा जोरों पर चल रही है। भारत पिछले महीने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले दिनों जर्मनी में G7 का सम्मेलन हुआ था, जिसमें होस्ट कंट्री ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया। लेकिन अब भारत को इस संगठन में स्थायी सदस्य बनाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो संगठन का नाम बदलकर दोबारा से G8 हो जाएगा। साथ ही भारत की वैश्विक शक्ति भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी कि चीन का जीना हराम हो जाएगा। भारत की वजह से दुनिया में बदलते समीकरणों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक इतने अहम वैश्विक संगठनों की कमान मिलना यह दिखाता है कि अब दुनिया उभरते भारत पर भरोसा कर रही है और उसे लीडर के रूप में देखना चाहती है। इससे विश्व कूटनीति में भारत का कद और बड़ा हो जाता है। डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कमान मिलना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये इतनी बड़ी जीत है कि कोई सोच भी नहीं सकता।
माना जा रहा है कि इन संगठनों की अध्यक्षता के जरिए भारत अपनी एक बड़ी कूटनीतिक छाप दुनिया पर छोड़ेगा। पूर्व विदेश सचिव के मुताबिक बदलती दुनिया में भारत की भूमिका बीते कुछ सालों में तेजी से महत्वपूर्ण हो चुकी है। SCO, G7, G20 और UNSC की अध्यक्षता मिलना संकेत देता है कि भारत भविष्य में किस तरह की भूमिका निभाने जा रहा है। दुनिया में भारत के इस बढ़ते कद को चीन और पाकिस्तान भी ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वो इसे रोकने में फिलहाल असहाय महसूस कर रहे हैं। और अब ये युग भारत का है, इसलिए इस युग में भारत के दुश्मन असहाय ही महसूस करेंगे। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासिल मानते हैं कि दुनिया में भारत की कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है और अब भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहा। दुनिया के सभी देश अब भारत के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने में लगे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था भी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई। अब इतने वैश्विक संगठनों की अध्यक्षता मिलने पर भारत खुद को दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। चीन और पाकिस्तान पर भारत की इस हरकत का क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेरेवली ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। ब्रिटेन को उम्मीद है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन आवाजों पर ध्यान देंगे जो यूक्रेन संघर्ष के बीच शांति की मांग को लेकर उठ रही हैं, खासकर भारत की अपील। क्लेवरली रूस यूक्रेन युद्ध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति से की गई बातचीत से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते हफ्ते उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं शिखर बैठक के इतर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। दोस्तों, क्लेवरली ने भारत के संबंध में बोलते हुए कहा कि निश्चित रूप से भारत विश्व मंच पर एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश है। मुझे लगता है कि दुनिया में जब इतनी उथल पुथल चल रही है, तब भारत के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी और कामकाजी संबंध अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर अशांति, मानवीय और भू राजनीतिक संकट के बीच विश्व नेताओं के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के एकत्रित होने के संदर्भ में क्लेवरली ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब एक प्रासंगिक है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।